में फंसी जिंदगी की। इसके बाद दिखाएंगे कहां बेकाबू कार ने कहर बरपाया। साथ ही बात होगी लूट की खौफनाक वारदात की। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जोधपुर दौरे पर सीएम गहलोत एम्स अस्पताल पहुंचे हैं। सीएम गहलोत ऑडी कार हादसे के घायलों से उन्होंने मुलाकात की। घायलों का सीएम ने हालचाल जाना। कार हादसे में एक शख्स के मौत की पुष्टि हुई है। तो सबसे पहले सीएम यहां पर पहुंचे हैं। जैसा कि जोधपुर में लगातार जानकारी सामने आ रही है कि एक लग्जरी कार ने झुग्गी झोंपड़ी में घुसकर लोगों को रौंदा, उसमें से एक शख्स की मौत हो गई। उन्हीं से मिलने के लिए सीएम गहलोत इस समय पहुंचे हुए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर के साथ। चंद्रशेखर, अब तो सीएम गहलोत भी घायलों से मिलने के लिए पहुंच गए। क्या अब भी पुलिस नहीं बता पा रही कि ये लग्जरी कार किसकी थी, किसने रौंदा? फिलहाल ये जानकारी जो है पुलिस ने नहीं दी है कि ये लग्जरी कार किसकी थी। लग्जरी कार के जो ड्राइवर है उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। इस हादसे में एक व्यक्ति अंबालाल नामक व्यक्ति की मौत हो गई। अन्य 9 लोग जो घायल हुए उनमें से 2 लोग गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जोधपुर जयनगर पहुंचे, सबसे पहले एम्स पहुंचे, घायलों की कुशल क्षेम उन्होंने पूछी और इसके अलावा जो है मृतक के परिवारों से भी उन्होंने मुलाकात की और साथ ही जो है उन्होंने इस दुर्घटना पर जो है गहरी संवेदना व्यक्त की है। जी चंद्रशेखर, सीएम जब घायलों से मिले तो उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? डॉक्टर से भी वो वहां पर मौजूद बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारी भी खड़े हैं हॉस्पिटल में। देखिए, उन्होंने जो डॉक्टर से जो है सभी घायलों की क्या स्थिति है उसके बारे में जानकारी ली तथा उन्होंने डॉक्टर्स को जो है अच्छे इलाज को लेकर भी दिशा निर्देश दिया और परिजनों को भी उन्होंने जो है सांत्वना व्यक्त करते हुए जो मृतक है उसके परिवार को सांत्वना व्यक्त की और घायलों के परिवार को जो है उन्होंने आश्वासन दिया है कि उनका घायलों का अच्छा इलाज होगा और डॉक्टर को निर्देशित भी किया है। जी चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। सीएम गहलोत घायलों से मिलने के लिए सीधा एम्स हॉस्पिटल पहुंचे। गरीब लोग हैं तो बाहर के आए लोग रात से मुझे भी है, यहाँ बसे हुए लोग हैं, अच्छी बस्ती हैं। तो हमने प्रशासन को कहा, जिला प्रशासन को विशेष ध्यान रखें लोगों का। डॉक्टर साहब बड़े हैं यहाँ पर एम्स के, ये खुद मॉनिटर कर रहे हैं हर पेशेंट को। ऑपरेशन भी होने वाला है तो कोई कमी नहीं है, आपको पूरी तरह ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री गहलोत ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। सीएम ने पेट्रोल डीजल के एक्साइज ड्यूटी को लेकर ये खत लिखा है, जिसमें सीएम ने अब तक की तेल के दामों में बढ़ोतरी और कटौती का जिक्र किया। इसके साथ ही सीएम ने वैट को लेकर भी अपनी बात रखी। सीएम ने अपनी चिट्ठी में लिखा, वर्ष 2021 में पेट्रोल की कीमत करीब 27 रुपए थी, डीजल की कीमत करीब 25 रुपए बढ़ी। अत्यधिक बढ़ाई गई अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी में से केवल कुछ छूट दी गई है। ऐसे में केंद्र द्वारा एक्साइज ड्यूटी में की गई कटौती अपर्याप्त है। राजस्थान राज्य के कुल राजस्व का 22% से ज्यादा पेट्रोल डीजल के वैट से आता है। वैट पे कमी के रूप में राजस्थान सरकार 29 जनवरी 2021 से अब तक लगभग 3 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल पर 3.8 रुपए प्रति लीटर डीजल पर कम कर चुकी है। इससे राज्य के राजस्व में 2800 करोड़ रुपए की प्रतिवर्ष का हानि हुई है। राज्य के राजस्व में अक्टूबर माह तक 20,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। केंद्र द्वारा राज्य को 5,963 करोड़ रुपए का जीएसटी पुनर्भरण उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा। ऐसी स्थिति में भी हमारी सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन से प्रदेश में विकास की गति को कम नहीं होने दिया। और अब बात शहर शहर संग्राम की। इसकी 2 तस्वीरें। पहली तस्वीर 12 की, जहां नगर परिषद के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोला और कचरा हटाने की मांग को लेकर सड़क जाम कर प्रदर्शन किया।
दूसरी तस्वीर झुंझुनू की, जहां सड़क के लिए संघर्ष समिति ने हल्ला बोला और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मदद की गुहार लगाई है। और ये खबर जयपुर से, किसान महापंचायत का हल्ला बोल, शहीद स्मारक पर किसान जुटे हुए, सीएम आवास का घेराव करेंगे किसान। रामपाल जाट के नेतृत्व में कूच किया जाएगा। बाजरे की एमएसपी पर खरीद की मांग की जा रही है। तो इस समय शहीद स्मारक पर ये तमाम किसान बाजरे की खरीद को लेकर, यानी कि उसकी एमएसपी कीमत को लेकर लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और अब इनकी योजना है सीएम आवास का घेराव करने की। थोड़ी देर में सीएम आवास की तरफ ये किसान कूच करेंगे। रामपाल जाट के नेतृत्व में ये धरना दिया जा रहा है। और ये बड़ी खबर जोधपुर से, बीएसटीसी बीएड विवाद पर सुनवाई, सरकार की ओर से काउंटर एफिडेविट पेश किया गया। बीएड अभ्यर्थियों ने कोर्ट से समय मांगा। हाईकोर्ट में 22 नवंबर को फाइनल सुनवाई होगी। जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगी। और जयपुर में शहीद स्मारक पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों का धरना भी जारी है। बीएसटीसी अभ्यर्थी रीट लेवल 1 से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग कर रहे हैं। आज हाईकोर्ट में सुनवाई पर बीएसटीसी अभ्यर्थियों का क्या कहना है, बात की हमारे संवाददाता सचिन कुमार ने। बीएसटीसी विवाद मामले में अब करीब 13 लाख अभ्यर्थियों को और इंतजार करना पड़ेगा। आज राजस्थान हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई वो पूरी नहीं हो सकी और अब 22 नवंबर को इस पूरे मामले में फाइनल सुनवाई तय कर दी गई है। ऐसे में जो अभ्यर्थी बीएसटीसी के बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग को लेकर जयपुर में पिछले 30 दिन से धरने पर बैठे हैं, उनके लिए एक बड़ा संकट खड़ा हो गया कि क्या अब वो अगली 22 तारीख तक धरने पर बैठे रहेंगे या अपना धरना समाप्त कर देंगे। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि कितनी ही तारीख पे तारीख देते, जहां तक हमें हमारा राइट नहीं मिल जाता, हम लोग यही हैं, सरकार भी यही है, हम भी देखते हैं वो कितना तारीख पे तारीख देती है और हम कितनी तारीख पे हमें सुनवाई पे हमें यहाँ बैठाती है। हाँ, हम अगली तारीख तक यही डटे रहेंगे। सरकार चाहे हमें कितनी भी तारीखें दे, लेकिन हम अपनी विजय लेके ही जाएंगे। हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। जब तक हमारी जीत नहीं हो जाती तब तक हम यही डटे रहेंगे। जिस तरीके से सरकार नौजवानों के मुद्दे को लेकर के, प्राइमरी एजुकेशन को बचाने के मुद्दे को लेकर के जिस तरीके सरकार गंभीर नहीं है, तारीख पर तारीख मिल रही है। संघर्ष समिति का ये कहना, जब तक सरकार L1 को बीएड से बाहर नहीं करवाने में, मजबूत पैरवी करवाने में और दूसरा फिजिकल पैरवी नहीं करवाने के पक्ष में अगर बात नहीं रखती है तो तब तक हमारा धरना प्रदर्शन यूं जारी रहेगा। सरकार सिर्फ ढोंग कर रही है। सरकार सिर्फ आज राजस्थान के अंदर कह रहे, कैंप लगा रहे हैं गाँव-गाँव में जाकर के कि हम जन सुनवाई करें, परंतु 1 महीना हो गया हम सरकार से ये सवाल खड़ा करते हैं कि राजस्थान के हेडक्वार्टर शहीद स्मारक पर यहाँ 30 दिन से विद्यार्थी बैठा है, अब तक कोई बात करने का कोई नहीं है। सिर्फ तुम वोट बैंक की राजनीति करते हो, तुम छलवे हो, तुम धोखेबाज हो। आगे अभी 22 की दिनांक मिली है, तब तक हमारे सारे साथी यहीं पर बैठे रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। अगर आगे भी डेट मिलती है तो हम ऐसा निर्णय लेंगे कि राजस्थान सरकार भी चौंक जाएगी कि इन बीएसटीसी धारियों के साथ न्याय करना ही पड़ेगा। और हम सरकार को कह देना चाहते हैं कि 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती पर कोर्ट की तरफ से कहीं पर भी रोक नहीं है। लेवल 1 का परिणाम रीट का जारी हो चुका है। आप तुरंत फॉर्म भरवाइए 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के और बीएसटीसी धारियों को उसमें नियुक्ति दीजिए। लेवल 2 का परिणाम पर रोक है, रीट के पे उनकी प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती। कैमरा पर्सन यासीन अंसारी के साथ सचिन कुमार, न्यूज़ 18 जयपुर। और सीधा रुख करते हैं जोधपुर की तरफ, जहां सीएम गहलोत इस समय पहुंचे हुए हैं। सर्किट हाउस और जन सुनवाई शुरू हो रही है। जिंदाबाद
जन सुनवाई के इस कार्यक्रम को देखकर लग रहा है कि हजारों की तादाद में लोग अपनी जो है अर्जियां, अपने दस्तावेज लेकर पहुंचे हैं सीएम से मिलने के लिए, और हर कोई जो है वो अपनी समस्या को लेकर सीएम से बात करना चाहता है, लेकिन तादाद बहुत ज्यादा है। चंद्रशेखर जी, निश्चित तौर पर जो सर्किट हाउस है वहाँ पर जो है जन सुनवाई के दौरान जो है जन समूह जो है सैलाब जो है उमड़ पड़ा है। यहाँ पर जो दिव्यांगों को शिक्षा देने की मांग की जा रही है, तो वहीं विशेष शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है। इसके अलावा आयुर्वेद नर्सिंग जो भर्ती हुई उसमें जो लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी, उनके आवेदन रद्द करने की मांग की जा रही है। सभी अपनी अपनी पीड़ाओं को लेकर जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए पहुंचे हैं सर्किट हाउस, और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग जो है अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, और सीएम को अपनी जो परिवेदना और अपने जो शिकायत है उसको जो है पहुंचाने के लिए जो होड़ यहाँ पर मची हुई दिखाई दे रही है। जी चंद्रशेखर, इस तरीके से मुमकिन हो पाएगा हर एक से 1 to 1 बात कर पाना या उनकी समस्या को सुन पाना? क्योंकि जो जन सुनवाई का कार्यक्रम था वो उसकी लोगों की तादाद देखकर लग नहीं रहा कि 1 to 1 बात हो पाएगी किसी के साथ। प्रकार से भीड़ यहाँ पर उमड़ पड़ी है, उसको देखकर ये लग रहा है कि जो 1 घंटे में जो समय उन्होंने तय किया 1 बजे से 2 बजे तक जो जन सुनवाई करने का, कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से बात करना तो संभव नहीं, लेकिन जो मेजर समस्याएं हैं, जो अलग अलग संगठन यहाँ पर पहुंचे उनसे मुख्यमंत्री बात कर सके। यहाँ पर शामियाना लगाया गया है, इसके अलावा लोगों को बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, लेकिन फिलहाल जो मुख्यमंत्री यहाँ पर जैसे ही पहुंचे लोग अपनी शिकायत को लेकर उमड़ पड़े, और किसी भी तरह जो है मुख्यमंत्री से मिलने के लिए जो है लोग जो है यहाँ पर होड़ मचाते हुए नजर आ रहे हैं, और जो धक्कामुक्की का आलम है इसको देख के स्पष्ट लग रहा है कि 1 to 1 सुनवाई तो यहाँ पर संभव नजर नहीं आ रही है। जी, आमतौर पर चंद्रशेखर सांसद या मंत्री जो है वो मौके पर ही समस्या का निपटारा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की तादाद कम होती है। अब ऐसे में अगर हजारों लोग अपनी अपनी शिकायतों के साथ या अपनी अपनी अर्जियों के साथ में सीएम से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, तो बहुत मुश्किल है कि किसी की समस्या का निपटारा मौके के ऊपर हो पाए। ये निश्चित तौर पर ये जो स्थिति यहाँ पर बन रही है, इसमें ये तो संभव नहीं हो पाएगा कि कोई मौके पर ही निस्तारित की जाए शिकायत। फिलहाल जो है सभी की जो शिकायतें हैं उनको संग्रहित की जा रही है। सीएम साहब खुद जो है शिकायतें ले रहे हैं, और आगे जो अधिकारियों को जो निर्देशित किया जाएगा प्रत्येक शिकायत के ऊपर जो कार्रवाई की जाएगी वो आगे की कार्रवाई नजर आ रही है। फिलहाल जो 1 to 1 जो मिलने की बात थी वो यहाँ पर संभव नहीं नजर आ रही है। हालांकि व्यवस्थाएं यहाँ पर जो है सर्किट हाउस में पूरी की गई है, और लोगों को लाइन और कतारबद्ध जो है यहाँ पर खड़ा किया गया है, लेकिन जैसे ही सीएम अंदर पहुंचे सारी व्यवस्थाओं को लोगों ने धक्का बताते हुए किसी भी तरह मुख्यमंत्री से मिलने का जो एक कोशिश में जो धक्का मुक्की है वहाँ पर इस पर दिखाई दे रही है। जी चंद्रशेखर, कितना समय व्यतीत करने वाले हैं सीएम यहाँ पर? देखिए, जो निर्धारित समय है वो 1 बजे से 2 बजे तक का यहाँ पर समय था, और वो समय शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि जिस प्रकार से एक लंबी लाइन और हर व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई पेपर है, हर व्यक्ति के हाथ में कोई ना कोई अपना परिवार है। अब ऐसे में किस तरह से जो है व्यवस्थाएं हो पाएगी ये देखने वाली बात है। फिलहाल जो है सीएम जो है पूरी लाइन को लगातार जो है मिलते हुए नजर आ रहे हैं, हर व्यक्ति से जो है मुलाकात कर उनके जो परिवेदना है, उनकी जो परिवार है उसको स्वीकार कर रहे हैं, और साथ में जो अधिकारी उनको देते जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो विभिन्न संगठन जो अपनी शिकायत लेकर आए हैं वो उनको लेकर जो है मौके पर ही जो अधिकारियों को निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि अब जो जन सुनवाई का प्रॉपर प्रोग्राम कितनी देर में शुरू होगा, क्योंकि लगभग जो लाइन दिख गई उससे ये देख के लगता है कि कम से कम 15 से 20 मिनट तो खाली मुख्यमंत्री जी को जो है लाइन में खड़े लोगों से मिलने में ही लग जाएगा। अब आगे जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम उसके बाद शुरू होगा। जी चंद्रशेखर, यहाँ पर सीएम का संबोधन का कार्यक्रम रहेगा? देखिए, जो बात करें तो संबोधन जैसी स्थिति यहाँ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना परिवार सीएम तक पहुंचाना है, खुद सीएम के हाथ में देना है। तो ऐसे में ये सबसे बड़ी बात जो है भीड़ में धक्कामुक्की का आलम है। तो ऐसे में जो संबोधन होता तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सीएम प्रयास कर रहे हैं कि हर व्यक्ति की शिकायत को अपने हाथ से ले ले और अधिकारों को दिशा निर्देशित कर दे। अब ये ऐसा लग रहा है इसको देखकर कि ये जो सारे जो परिवार जिसके हाथ में आ रहे हैं इसको जो है एक बाद में जो सीएम अधिकारियों के साथ बैठेंगे और प्रत्येक परिवार पर जो है दिशा निर्देश करेंगे। जी
चंद्रशेखर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। तो ये सर्किट हाउस की तस्वीरें हैं जहां पर जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया था, यानी कि जन सुनवाई के दौरान जो आम लोग हैं जिनकी कुछ शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, वो सीएम को लिखित तौर पर अपनी समस्याएं या शिकायतें देते और उनका निपटारा किया जाता। लेकिन यहाँ की तस्वीरें और हालात बता रहे कि हजारों की तादाद में लोगों का यहाँ पर इकट्ठा होना, जिसकी वजह से सभी लोगों से 1-to-1 बात कर पाना या उनकी समस्या सुन पाना व्यवहारिक तौर पर जो है वो मुमकिन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बावजूद इसके सीएम कोशिश कर रहे हैं कि सबसे मिला जाए, उनकी लिखित समस्या को लिया जाए और उसके बाद जो है इन समस्याओं का निपटारा हो, क्योंकि सर्किट हाउस पर इस समय भारी तादाद के अंदर लोग इकट्ठा हुए हैं। भारी पुलिस जाब्ता भी यहां पर जो है वो नजर आ रहा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ लगातार बने हुए हैं और ये जन सुनवाई का कार्यक्रम एक बड़ी सभा जैसा अब बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हजारों की तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं अपनी अपनी समस्याओं से सीएम को अवगत करवाने के लिए। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन पूरी जरूर होती है। देश में श्वेत क्रांति यानी दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था। 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अमूल की सफलता के सुनहरे इतिहास से। समय समय पर होने वाली वैज्ञानिक रिसर्च और उस पर आधारित आधुनिक तकनीक अपनाकर अमूल के सहकारी सदस्यों ने उत्पादन में बढ़ोतरी की। ये सदस्यों की लगन और मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत अपनी 100% डेयरी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। दुनिया के दूध उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी आज 21% है, तो इसमें अमूल आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका है। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। झुंझुनू के बोहाना उपखंड की रायपुर जाटान घरडाना कला और घरडाना खुर्द पंचायतों की 9 किलोमीटर सड़क की हालत खस्ता है। सड़क पर किसी वाहन से तो दूर पैदल चलना भी मुश्किल है। बारिश में हालात और भयंकर हो जाते हैं। गांव वाले कई बार प्रशासन, जनप्रतिनिधियों से सड़क की बदहाली दूर करने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हर बार आश्वासन की घुट्टी पिला दी जाती है। अब गांव के लोगों ने मिलकर सड़क संघर्ष समिति का गठन कर सड़क के लिए संघर्ष का ऐलान किया है। समिति के सदस्यों ने इसको लेकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। पिछले 15 वर्ष से ये सड़क की इतनी खराब हालत इस सड़क की है। हमने बहुत प्रयास किया, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए मजबूरन हमें आज एक सड़क संघर्ष समिति का गठन करना पड़ा। सड़क संघर्ष समिति बैनर के नीचे हम हमारी आवाज बुलंद करेंगे और ये हमारा अधिकार है और ये हम लेके रहेंगे। गड्ढे में गड्ढा, गड्ढे में सड़क कहीं कहीं दिखाई दे देती है या है भी नहीं है। तो आज हमारी संघर्ष समिति ने ये निर्णय लिया है कि ये जब तक सड़क नहीं बन जाएगी, हम संघर्ष समिति के लोग पुरजोर तरीके से इस सरकार का, इन प्रतिनिधियों का हर जगह पर विरोध करेंगे। 8-9 साल से बुरी तरह से ये क्षेत्र दुखी है। सड़क की जगह जगह से टूटी हुई हालत ये है कि होनी तो ये चाहिए था कि ये मतलब नेशनल हाईवे भी बन जाता तो भी कोई बुरी बात नहीं थी, स्टेट हाईवे बन जाता तो भी अच्छी बात थी, लेकिन ये हाईवे की बजाय ये तो खाईवे बन चुका है जगह जगह से। महापड़ाव के बाद मदरसा पैरा टीचर्स ने नया पैतरा इख्तियार कर लिया। पैरा टीचर्स ने जयपुर में मंत्रियों के आवास पर धरना प्रदर्शन किया। इसके साथ ही प्रदेश भर में विधायकों का घेराव भी शुरू कर दिया गया है।
बिसलपुर बांध में पर्याप्त पानी होने के बाद भी अजमेर में 48 की जगह 90 घंटे में जलापूर्ति होने पर गुस्साए कांग्रेसियों ने आज जलदाय विभाग पर हल्ला बोला। पूर्व विधायक राजकुमार जयपाल की अगुवाई में कांग्रेसी पार्षदों और कार्यकर्ताओं ने अतिरिक्त मुख्य अभियंता को खरी खोटी सुनाई और पर्याप्त पानी होने के बाद भी नियमित जलापूर्ति नहीं करने पर नाराजगी जताई। साथ ही सरकार की छवि बिगाड़ने का आरोप भी लगाया। और चित्तौड़गढ़ में भवन में फंसी लोगों की जान। रावत भाटा में पानी में 4 लोग फंस गए। राणा प्रताप सागर बांध के कैचमेंट एरिया में लोग फंस गए। प्री वेडिंग शूटिंग के दौरान पानी में फंसे। शूटिंग के दौरान बांध का गेट खोल दिया गया। कैचमेंट एरिया में रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन्हें बाहर निकाल लिया गया है। भीलवाड़ा जिले के लखोला गांव में बुजुर्ग महिला का पैर कटा शव मिलने से सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार गंगापुर थाना क्षेत्र में लूट की नीयत से 70 वर्षीय महिला के दोनों पैर काटकर चांदी के कड़े लूटने की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला की हत्या कर बदमाश शव को गांव में तालाब के पास फेंक कर चले गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर एफसीएल और डॉग स्क्वाड टीम को भी बुलाया। पुलिस के अनुसार कालबेलिया गैंग इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकती है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।